channel. As you all know, Shreya's 8 classes, and we are going to start chapter number 8, Human Capital Formation in India. इको का इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 8, ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम. इसमें सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान से देखना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले बताएगा कोई कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है. किसी को पता है ह्यूमन कैपिटल? आप सब ह्यूमन हैं क्या? आप ह्यूमन कैपिटल हैं या नहीं है? यू आर नॉट ह्यूमन कैपिटल. ध्यान से समझना, ह्यूमन तो है बट ह्यूमन कैपिटल नहीं है. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जिसके पास कोई स्किल्स हो वो ह्यूमन कैपिटल का हिस्सा बनता है. तो देखो क्या लिखा है, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ टाइम फुल स्टॉप. एक समय में एक नेशन में कितने एक्सपर्टीज और स्किल्ड लोग हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल. फुल स्टॉप. इट इज a sum of skills and expertise of engineers, doctors, professional and all type of worker who are engaged in the process of production. यानी कि सारे वर्कर, सारे इंजीनियर, सारे डॉक्टर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं वो सब ह्यूमन कैपिटल का पार्ट होते हैं. क्लियर हो गई बात? कोई डाउट किसी को डेफिनेशन में? आगे चलते हैं, क्या लिखा है. अब बता रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है. बेटा ध्यान से समझना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पहले हम मतलब समझते हैं, उसके बाद रीड करेंगे. हमने कहा कि हमारे देश में आज की डेट में, सपोज हम डेटा ले रहे हैं 1 अप्रैल 2019 का, इंडिया में सपोज 50 लाख लोग एजुकेटेड, स्किल्ड और प्रोफेशनल में काउंट हो रहे थे. कितने लोग थे? या 50 लाख से हम बड़ा डेटा अगर लेते हैं, क्योंकि 131 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी करंटली, तो हम उसको अगर और थोड़ा सा बड़ा डेटा ले तो 50 करोड़. चलो हम कह रहे हैं 50 करोड़ इंडिया में जो लोग हैं वो कैसे हैं? स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं और जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में. अब बच्चा कहता है सर 131 में सिर्फ 50 करोड़. जी हाँ, ये भी मैंने ज्यादा ही बता दिया. क्यों? क्योंकि आप देखते हैं इंडिया में न्यू जनरेशन ज्यादा है जो अभी सिर्फ पढ़ रही है, तो वो क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? नो, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग. तो आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है. तो कह रहे हैं जो ह्यूमन कैपिटल अभी है साल के शुरुआत में, और इस साल जब ये एंड हुआ 31 मार्च 2020 में, ये 50 करोड़ से मान लो 52 करोड़ हो गया. क्यों? कुछ लोग और पढ़े होंगे इस साल, उन्होंने काम करना शुरू किया होगा, नई जॉब निकली होंगी. तो क्या ये भी ह्यूमन कैपिटल का पार्ट बने या नहीं बने? ये भी ह्यूमन कैपिटल हो गया. पहले ह्यूमन कैपिटल थी हमारी 50 करोड़, अभी ह्यूमन कैपिटल कितनी हो गई? 52 करोड़. तो इस साल जो एडिशन हुआ कितना? 2 करोड़. दिस इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. यानी कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स का जो स्टॉक था उसमें जो इंक्रीमेंट होता है उस इंक्रीमेंट को बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. समझ आई दोनों टर्म्स में फर्क क्या है? पढ़ो, देखो क्या लिखा है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पर्सन हु हैव स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस which are essential for economic, social and political development of a country. जब कोई ऐसे स्किल्स एक्वायर करके नंबर बढ़ाए तो उसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है, जिससे कि हमारे देश का क्या इंप्रूव होता है? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाती है. क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे चलते हैं. और सिंपली, बेटा ये इन्होंने जो और टाइप किया है ये वहीं पे डेफिनेशन को कह रहे हैं. सिंपल वर्ड्स में क्या कहना है, ये कॉन्टिन्यूएशन में है. और सिंपली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम. ह्यूमन कैपिटल में जो एडिशन हुआ एक समय में उसको हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कह सकते हैं. आगे चलते हैं. द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल. बेटा ह्यूमन कैपिटल तो आपने पढ़ लिया. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? कितने स्किल्ड, एजुकेटेड
और ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट होते हैं। अब कह रहे हैं फिजिकल कैपिटल, देखो क्या होती है। इट रेफर्स टू द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थ्रू फिजिकल कैपिटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ नेशन कुड बी मेजर्ड, यानी कि ऐसा तरीका जिससे हम अपने देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेजर कर पाए, वो होती है फिजिकल कैपिटल। यानी कि आप यहां पे फिजिकल कैपिटल किसे कह सकते हैं? अपनी मशीनरीज को, हम जो फिजिकली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी होगी बेटा? बताओ, पैसों की बात होगी यहां पे। तो देखो क्या लिखते हैं, इट रेफर्स टू पेपर क्लेम्स अगेंस्ट फिजिकल कैपिटल, यानी कि जो फिजिकल कैपिटल खरीदने के लिए आपको पेपर क्लेम चाहिए, करेंसी चाहिए, वो हमारी किस में आने वाली है? फाइनेंशियल कैपिटल। तो तीनों कैपिटल का डिफरेंस पता लगा आपको? ह्यूमन कैपिटल यानी ह्यूमन बीइंग, फिजिकल कैपिटल यानी कि मशीनरीज जो कंट्रीब्यूट करेंगी प्रोडक्शन में, और फाइनेंशियल कैपिटल मींस पेपर करेंसी। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल के लिख दिया सी इन द टॉप, सी एट टॉप एज नी एट। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑब्लिक डिटर्मिनेंट। बेटा सोर्स की डेफिनेशन, वो स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है, SOURCE, टाइपिंग करते हुए बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं बेटा, इधर समझना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या था कि एक साल में स्किल्ड लोगों में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या उसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। अब वो कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे डिटरमाइन होगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, उसके पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। बताओ बेटा, अगर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन यानी एजुकेशन पे अगर खर्चा किया जाए, क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा? पढ़े लिखे स्किल्ड लोग डेवलप होंगे। आप एजुकेशन पे खर्चा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं, इसीलिए तो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एजुकेशन पे। देखो क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन द कंट्री। एक देश में वर्कफोर्स प्रोडक्टिव हो, उसके लिए एजुकेशन पे खर्चा करना बहुत जरूरी है। It is very important source of human capital formation, as education enables an individual to make a good standard of living throughout his life। कह रहे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन पे खर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आप पूरी लाइफ में अर्न कर सकते हैं। तो बुक्स में भी ये बातें लिख दी हैं, देखो वो खुद कहते हैं अच्छी लाइफ जीनी है तो एजुकेशन इज मस्ट। फुल स्टॉप। मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन फार एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। कह रहे हैं जो मॉनेटरी बेनिफिट आपको फ्यूचर में होने वाले हैं ना एजुकेशन से, वो उसकी कॉस्ट से कई गुना ज्यादा होते हैं। आप फीस दे रहे हैं, नॉमिनल फीस दे रहे हैं, उसके बाद जो सारी जिंदगी कमाने वाले हैं, क्या फीस जितना ही कमाएंगे? तो यही लिखा है, मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन इज फार एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, द डिफरेंस बिटवीन देम इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कह रहे जो डिफरेंस आएगा ना, वही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू है। मतलब आपने अपनी एजुकेशन पे जो खर्च किया, मान लो बचपन से अब तक एजुकेशन पे आपने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, सारी जिंदगी आप 2 लाख कमाने वाले हैं। आप कमाने वाले मान लो 5 करोड़ 50 करोड़, बेटा सारी जिंदगी की बात कर रहा हूं, 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं। अब जितना आपने कमाया उसमें से जितना एजुकेशन पे खर्च किया, ये जो डिफरेंस है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो आपने करी, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करे हैं, ये उसका बेनिफिट है जो आपको मिल रहा है। समझ आ गई बात? दूसरा तरीका क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डेवलप करने का? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। क्योंकि एक बात बोली जाती है, गुड माइंड इन गुड बॉडी इज ऑलवेज हेल्पफुल। अ गुड माइंड बट नॉट अ साउंड बॉडी। बॉडी अच्छी नहीं है, क्या आप पढ़ पाते हैं तब जब बीमार होते हैं? दिमाग तो प्रॉपर चलता है,
पर उस टाइम पे बॉडी हमारी साथ नहीं देती तो हम पढ़ नहीं पाते। तो कह रहे इसलिए हेल्थ के ऊपर खर्चा करना बहुत जरूरी है ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए। तो देखो क्या लिखते हैं, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड मोर प्रोडक्टिव। अगर आप हेल्थ पे खर्चा कर रहे हैं तो आप मोर एफिशिएंट और मोर प्रोडक्टिव हो सकते हैं। दिस कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीजेस एंड ही एड्स मोर टू द जीडीपी ऑफ द नेशन देन अ सिक पर्सन। सिक पर्सन के कंपैरिजन में हेल्दी पर्सन जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ये हमें सबको पता है। क्यों? वो प्रोडक्शन ज्यादा अच्छे से कर पाएगा बिकॉज ही इज अ हेल्दी पर्सन। पॉइंट नंबर 3, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है। जब हम ट्रेनिंग करते हैं और साथ में हम जॉब भी करते हैं, इसका एग्जांपल दिया था आप लोगों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जैसे कि आपके घरों में कोई इलेक्ट्रीशियन आता है, वो अपने साथ एक छोटा वर्कर लेके आता है जिसको कुछ नहीं आता। वो वर्कर धीरे धीरे पेज खोलता है, फिर टेपिंग करनी सीखता है और धीरे धीरे वो सीखते सीखते वो भी एक दिन मास्टर वर्कर बन जाता है। उस वर्कर को क्या उस जॉब पे पेमेंट मिलती होगी? यस, मिलती है। थोड़ी पेमेंट मिलती है बट मिलती है। 2-3 हजार 4 हजार मिलते हैं शुरू में भी। तो अगर हम ऐसी ट्रेनिंग कराई जाए जिसमें पेमेंट के साथ साथ काम भी सीखने को मिल रहा है, तो क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा? भले एजुकेशन ना हो लेकिन स्किल्स तो डेवलप हो रहे हैं, काम करना तो सीख रहा है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो कह रहे हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी एक तरीका है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। देखो क्या लिखते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स द वर्कर टू शार्पन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स, कि वो अपने स्पेशलाइज्ड स्किल्स को शार्प कर सकते हैं। फुल स्टॉप। इट हेल्प्स देम टू रेज देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी, वो उन्हें हेल्प करता है कि वो अपनी लेवल ऑफ एफिशिएंसी बढ़ा सके। एंड प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज मच मोर देन देयर कॉस्ट फॉर द फर्म। कह रहे हैं फर्म को जितनी कॉस्ट देनी पड़ रही है ना, फर्म को कॉस्ट मतलब जो इलेक्ट्रीशियन अपने साथ ला रहा है उसे 3,000-4,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट उस वर्कर को होने वाला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेके। समझ आ गई बात? जैसे हमें एजुकेशन से फायदा हो रहा है, ऐसे ही एक वर्कर को उन स्किल्स से फायदा होने वाला है। नेक्स्ट इज स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। बेटा स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम लॉन्च करे हैं जिसमें वो एडल्ट्स एजुकेशन दे रहे हैं। एडल्ट एजुकेशन का मतलब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं बट बिजनेस करने के बावजूद भी उन्हें कुछ टेक्निक्स नहीं आती, खासकर फार्मिंग लाइन में अगर हम जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके प्रोग्राम्स कंडक्ट कराती है जिसमें वो बताती है कि फार्मिंग के नए नए तरीके फॉलो करो, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ सकता है। तो देखो क्या लिखते हैं, अदर देन फॉर्मल एजुकेशन एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल, कह रहे हैं इसको छोड़ के द गवर्नमेंट शुड ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट टू मेक देयर इफेक्टिव ह्यूमन कैपिटल फॉर द नेशन। उन्हें एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम रखने चाहिए। क्लियर हो गई बात? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के हमने 4 पढ़े कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। सबसे पहला एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, 2 खर्चे किए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। पॉइंट नंबर 5 माइग्रेशन। बेटा माइग्रेशन का मतलब समझते हैं आप? यस, जब वर्कर एक जगह से काम छोड़ के दूसरी जगह जाता है और खासकर जब गांव का वर्कर काम करने शहर में आता है तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। और हमारे देश के पढ़े लिखे लोग जब दूसरे देश में जाते हैं वो भी माइग्रेशन ही है। तो कह रहे हैं अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो आप माइग्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। देखो कैसे, migration contributes to human capital formation as it facilitates utilization of inactive skills of the people or facilitates better utilization of skills। कहते हैं माइग्रेशन से क्या होता है, जो वर्कर जिनके पास स्किल्स है उन्हें काम नहीं मिल रहा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर पाएंगे और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। समझ रहे बात को? कुछ लोग ऐसे हैं काम आता है पर गांव में काम नहीं है, वो शहर में आते हैं, अपने टैलेंट को शो करके अपना यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप देखते हैं आजकल लोगों ने
घर में अपने फार्मिंग शुरू कर दिया, घर का थोड़ा सा एरिया छोड़ते हैं फ्रंट में, वहीं पे थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगाते हैं, उसके लिए उन्हें कौन चाहिए? यहाँ शहर के लोगों को तो आता नहीं, तो वो क्या करते हैं? माली आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि गांव के लोग शहर में आके अपना स्किल्स शो करके जो टैलेंट है उसी टैलेंट के बेस पे वो माइग्रेशन के थ्रू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। द गेन ऑफ माइग्रेशन इज मच मोर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। कह रहे वहां से छोड़ के आने में जो किराया लगता है ना, उसके अलावा जो कमाने वाले हैं वो खर्चे से कई गुना ज्यादा होता है, तो आने में कोई नुकसान नहीं है। फुल स्टॉप। पीपल यूजुअली माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। हम जनरली किस लिए जाते हैं? कि हमें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होना चाहिए। हम लोग खर्चा करते हैं, अभी आप भी करने वाले हैं फ्यूचर में, इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि हमारे को जो सब्जेक्ट पढ़ना है या जो स्ट्रीम में पढ़ना है या जो टॉपिक पढ़ना है उसके सबसे अच्छे टीचर कौन है। अब उसके लिए आप सर्च करने वाले हैं, सर्च करेंगे। अभी तो आपके पास फोन में सब कुछ है, तो लोगों को लगता है कोई खर्चा नहीं हुआ। अल्टीमेटली खर्चा तो हो चुका है, रिचार्ज का खर्चा है आपका, फोन खरीदा उसका खर्चा है आपका। पहले इसके लिए हमें न्यूज़पेपर लेना पड़ता था कि जिस तरह की मुझे नॉलेज चाहिए या जिस तरह की मुझे जॉब चाहिए वो जॉब कहाँ पे अवेलेबल है। जॉब के लिए तो आज भी खर्चा करते हैं हम, प्लेसमेंट एजेंसी के पास रजिस्टर करवाते हैं खुद को, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन के लिए भी हमें खर्चा करना पड़ता है। देखो क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब मार्केट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल इज इट ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्किल फॉर्मेशन। कह रहे स्किल फॉर्मेशन के लिए इसके ऊपर खर्चा करना भी जरूरी है। थ्रू दिस people increase their productive potential and thereby leads to human capital formation। इससे क्या होता है, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेटा जिन बच्चों के पेज में थोड़ा सा डिस्प्ले है, आप नेक्स्ट पेज चेक करें, मे बी उल्टा पेज हो गया होगा। मिल गया? चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? ह्यूमन कैपिटल तो हमने अभी पढ़ लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट मुझे बताओ, आपको समझ आ रहा है कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल हैं और हम स्किल्स एक्वायर कर चुके हैं, हम प्रोफेशनल हैं, तो क्या हमारी डेवलपमेंट होगी इससे या नहीं होगी? यही है ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस। देखो क्या लिखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एज वैल्यूएबल पर्सनालिटी। आपकी डेवलपमेंट हो रही है एज अ वैल्यूएबल पर्सनालिटी बाय एक्वायरिंग थ्रू एजुकेशन, अटेनिंग गुड हेल्थ। जब आप पढ़े लिखे होंगे और अच्छी हेल्थ होगी तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट बन जाएंगे, आप ह्यूमन डेवलप्ड हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट अकर्स where more and more individual of the society are educated, healthy and skills oriented। जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, हेल्दी होंगे और उनके पास स्किल्स होगा, उतना ही हमारी सोसाइटी का ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। समझ आ गई बात? तो ह्यूमन कैपिटल से ह्यूमन डेवलपमेंट लिंक्ड है पूरी तरह से। सिंपली ह्यूमन कैपिटल इज द प्रोसेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज द एंड। ह्यूमन कैपिटल में हम क्या कर रहे हैं? स्किल्स को एक्वायर कर रहे हैं, और जब हमने स्किल्स एक्वायर कर लिए, हम पढ़े लिखे हो गए, तो अब हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट हो गई है। तो ह्यूमन कैपिटल इट इज अ प्रोसेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ एंड। समझ आ गया सबको? आगे चलते हैं, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फायदा होने वाला है। बेसिकली ये उसकी इंपॉर्टेंस है, नीचे लिखा भी है, इंपॉर्टेंस और कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या फायदा होगा? सबसे पहला, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। बेटा जब आप स्किल्स ओरिएंटेड होते हैं और आपके पास नॉलेज होती है, आपके जो इमोशंस है ना वो आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं मींस, शुरू में जब स्टार्ट किया था मैंने भी, या आज भी कुछ बच्चों के लिए तो लीनियंसी है, बट स्टार्टिंग में जब किया था तो काफी सारे बच्चे, क्योंकि सब यही कहते हैं भैया घर में दिक्कत है, भैया हम गरीब हैं,
क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं कहता सर पैसे की कोई टेंशन नहीं है, फीस बताओ। हमेशा आगे क्या कहते हैं, सर दिक्कत तो है ही। बट ये जो इमोशनल फैक्टर्स हैं, जब आपके अंदर स्किल्स आ जाते हैं ना, तो ये इमोशनल फैक्टर्स को आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं कि किसके लिए ये अप्लाई करने हैं और किसके लिए ये अप्लाई नहीं करने। ये हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ही सिखाया जाता है। देखो क्या लिखा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट अ चेंज इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ। आपका जो इमोशनल और मटेरियल एनवायरनमेंट है ना, उसमें चेंज ले आता है। क्या? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि आपका एटीट्यूड चेंज होता है कि भाई सबके लिए अगर कॉमन ऐसा ही चलता रहा तो पैसे कब कमाने हैं। आप पैसे नहीं कमाओगे तो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का फायदा क्या है। आगे बढ़ते हैं। इमोशनल एनवायरनमेंट बिकम फोकस्ड ऑन ग्रोथ। अब आपके जो इमोशनल फैक्टर है वो सिर्फ एक चीज पे ध्यान देते हैं, वो क्या होता है, आपकी ग्रोथ। एज पीपल एक्वायर ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड एंड एस्पिरेशन। क्योंकि अब हमारे अंदर, सबके अंदर क्या डेवलप हो जाता है कि हमें ग्रोथ अचीव करनी है एज कंपेयर टू हमारे इमोशनल फैक्टर्स। मटीरियल एनवायरनमेंट बिकम हेल्पफुल टू ग्रोथ एज द सोसाइटी यूज इट्स स्किल। कह रहे मटीरियल एनवायरनमेंट आपकी ग्रोथ का पार्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी आपके स्किल्स का यूज करने वाली है। एंड ट्रेनिंग टू इंप्लीमेंट द प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वो आपसे ट्रेनिंग लेंगे जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। समझ आ गया? तो ये एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पहला फायदा कि आपका इमोशनल और मटेरियल एनवायरनमेंट जो है उसमें चेंज आ जाता है। नंबर 2, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। जो आपकी फिजिकल कैपिटल यानी कि मशीन्स वगैरह है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है या नहीं बढ़ती ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से? बताओ। अगर मैं स्किल्स ओरिएंटेड हूं, पढ़ा लिखा हूं, तो क्या मैं अपनी फिजिकल कैपिटल यानी मशीनों को ज्यादा अच्छे से यूज कर पाऊंगा या नहीं? दिस इज द एग्जाम्पल। ये मशीन्स हमारे पास पहले भी थी, मोबाइल फोन पहले भी था, पर अगर हम स्किल्स ओरिएंटेड हैं तो हम इनका यूज करना सीखेंगे। एक बार तो हमने यहां पढ़ लिया, अब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अगर बाद में जरूरत पड़ी तो हमारे को इससे फायदा मिले कि हम इससे बाद में दोबारा से एक बार गो थ्रू कर सके। तो लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल थ्रू स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स एंड स्किल्ड वर्कर हु कैन हैंडल द मशीन in a better manner. It enhances the productivity and accelerates the pace of growth. इससे हमारी ग्रोथ भी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो हमारे कितने पॉइंट बचते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। इन हेडिंग को समझना, इनोवेशनल स्किल्स यानी कि नया नया तरीके। अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, क्या आपको काम करने का नया तरीका समझ आएगा या नहीं? स्किल्स है तो नया तरीका भी ढूंढ सकते हैं। अब मेरे को लगा कि ये स्किल्स है कि नया तरीका क्या है कि जो बच्चे छुट्टी कर रहे हैं उन्हें बार बार पढ़ाने से अच्छा रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे। इससे क्या होगा कि आप नया तरीका सीख रहे हैं कि जो बच्चा नहीं भी आ पा रहा उसको घर बैठे बैठे पढ़ने का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट देखो क्या लिखा है, ग्रोथ रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। कह रहे हैं अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है यानी कि सबके पास स्किल्स हैं तो सोसाइटी में क्या आ जाती है, इक्वालिटी। हर एक बंदा पार्टिसिपेट कर पाएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सबके पास नॉलेज होगी, क्या आप भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर ढंग से सीखेंगे? यस। इक्वालिटी जनरेट हो जाती है कि यस एवरीवन कैन लर्न एंड बिकम द पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड अप करते हैं। अब जो प्रॉब्लम्स है वो हम कल पढ़ेंगे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।